बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा पर आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसनयान बिराजियो, तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। अब तक आपने जो कथा सुनी, मंदोदरी रावण को समझाती हैं, अंगद ने भी रावण को समझाया, लेकिन रावण ने एक भी नहीं माने। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। सभी से प्रार्थना है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जहीं जलनाथ बंदायऊ एला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायऊ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र के ऊपर पुल बनवा दिया और प्रभु सेना के साथ सुबेल पर्वत पर आ पहुँचे हैं, और उन सूर्य कुल के कीर्ति को बढ़ाने वाले भगवान ने आप ही के भलाई के लिए दूत को आपके पास भेजा था। सभा मांझ जहीं तब बल माथा, करि बरूथ मऊ मृगपति जय था। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर के आपके बल को इस प्रकार मथ दिया, जैसे हाथियों के झुंड में शेर आकर के उनको तित्र बित्र कर देता है। और रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके जैसे सेवक हैं, हे प्रभु आप उन्हें मानो मत समझिए। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मोधा मान ममता मद बहू। अह कांत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पतिदेव, मंदोदरी रावण से कहती है, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप बेकार ही अपने मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम से विरोध करके अच्छा नहीं किया है। आप काल के बस में होकर के मन में अब भी आपके ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। मंदोदरी रावण से कहती है कि प्रभु, काल कभी भी किसी को लाठी लेकर के नहीं मारता है। वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। निकट काल जहीं आवत साई, तहीं ब्रह्म होई तुम्हारी ही नाई। हे स्वामी, जिसका मरण समय निकट आ जाता है, आपकी तरह ही उसको बुद्धि का भ्रम हो जाता है। दूत सुत मरे दयोपुर, अजौपुर पिय देहूँ रामा, अजौपुर पिय देहूँ। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहूँ। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। और आपके 2 पुत्र मार दिए गए, नगर को जला दिया गया। जो कुछ हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी अपनी भूल को सुधार लीजिए और श्री राम जी से बैर त्याग करके, हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजिए और अपने निर्मल यश को प्राप्त कीजिए। नारी बचन सुनी विशिख समाना, सभा गयऊँ उठी होत बिहाना।
बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाणों को, स्त्री के वचन बाण के समान समझ करके सवेरा होते ही उठ करके रावण सभा में चला गया और सारा भय भुला करके अभिमान में फूल करके सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुला लिया और अंगद ने जाकर के प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहासी कृपाल खरारी। और बड़े आदर के साथ प्रभु ने अंगद को अपने पास बैठा लिया और खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी हंस करके अंगद से कहने लगे, बाले तन्नय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछूं तो ही। हे बाली के पुत्र अंगद, मुझे बड़ा कौतूहल मालूम होता है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य बताना। रावण जातुधान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, रावण प्रसिद्ध है, उसके ताकत का हर जगह पर चर्चा होती है। तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। और हे अंगद, तुमने ये रावण के 4 मुकुट हमारे पास तो फेंक दिए, बताओ तुमने इनको किस प्रकार से पाया और किस लिए तुमने हमारे पास भेज दिए। सुनो सर्वाज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। अंगद कहते हैं कि सर्वज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र जी, ये रावण के मुकुट नहीं हैं, ये तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान आरु दंड विभेदा, नृप उर बसाई नाथ कह वेदा। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जाने नाथ पहियाए। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण के धर्म का अभाव है। रावण के अंदर धर्म का विनाश हो चुका है, ऐसा मन में सोच करके ये हे नाथ 4 गुण आपके अंदर आ गए हैं, इसलिए मैंने ये आपके पास भेज दिए थे। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस। रामा काल विवश 10 शीस, तहीं पर हरि गुण आए, सुनो कौशलाधीश। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। 10 शीस रावण धर्महीन, पद से विमुख और काल के वश में हो गया है, इसलिए हे कौशलनाथ सुनिए, वे गुण रावण को छोड़ करके आपके पास चले आए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिय से राम उदार। रामा बिय से राम उदार, समाचार पुनि सब कहें, गढ़ के बाल कुमार। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। और अंगद की ये परम चतुरता देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंस करके कहा कि हे अंगद, तुम लंका के बारे में, उस किले के बारे में हमें सभी समाचार बताओ। रिपु के
समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। जब शत्रु के समाचार सभी प्राप्त कर लिए, तब श्री रामचंद्र जी ने सभी मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, लंका बांके चारि दुआरा, कहीं विधि लागी करहूं विचारा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी मंत्रियों को बुला करके कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह से हमला किया जाए, इस पर ये विचार करो, सलाह करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सुमिरहत दिनकर कुलभूषण। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को याद किया और करी विचार तीन मंत्र तिढ़ावा, 4 अनेक कपि कटकु बनावा। विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। बानरों की सेना के 4 दल बनाए गए। जथा जोग सेनापति कीने, जुतपत सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कहीं सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करिदाए। और उनके लिए जैसे योद्धाओं की जरूरत थी, वैसे सेनापति वहां पर युक्त कर दिए गए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया गया और प्रभु का प्रताप कह करके सबको समझाया गया, जिसे सुनकर के बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ने लगे। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे खुश होकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके पर्वतों के शिखरों को उठा करके सब वीर दौड़ पड़े। कौशलराज श्री रघुवीर की जय हो, ये पुकारते हुए भालू और बांदर गरजते हैं और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करी 34 घेरी, मुखहि निशान बजावहि बेरी। लंका को अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को सुन करके, याद करके, निडर होकर के चारों ओर से लंका को घेर लेते हैं। जैसे बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं में घेर करके मुंह से ही डंके और भैरी बजाने लग गए, आवाजें निकालने लग गए। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव रामा, जय कपीस सुग्रीव। गर्जय सिंह नाद कपि, बालु महाबल सिंह सियापति। रामचंद्र पद जय शरणम। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, बानर राज सुग्रीव की जय हो, ऐसी गर्जना करने लग गए और लंका के चारों द्वारों के पास पहुंच गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जो आगे हम आपको कल कथा सुनाएंगे, उसमें होगा लंका में कोलाहल मच जाता है और रावण सुन करके राक्षसों को समझाते हैं कि प्रभु ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, तुम्हारे लिए भोजन प्रभु ने लंका में ही भेज दिया है। ये कथा आप कल सुनेंगे।